अच्छा बेटा, तू तो बड़ी परेशान हो रखी है फिर। हाँ, क्या बात होगी मम्मी जी? अरे मम्मी परेशान हो रखी हूँ सच में। अब कपड़े इतने हो जाते हैं। हाँ, घर में मेंबर भी तो कितने हैं, सबके इतने कपड़े हो जाते हैं। 2-3 घंटे तो उसी में निकल जाए, उसका उसमें डालो फिर। हाँ, ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन मंगवा दो आप मुझे तो। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए ना तू परेशान मत हुआ कर, मैं ना नहीं दिलवा दूंगी तुझे। इन सास लोगों का ये बहुत है बस। बेटी कहते कि मैं परेशान हो रही हूँ, मम्मी खड़ी हो गई, अभी अभी तो बुखार से उठी है। दीदी को भी सोचना चाहिए थोड़ा, मम्मी जी को छोटी छोटी बातों की टेंशन देती रहती है। और जल्दी भिजवा देना। जुकाम और हो गया मुझे तो ठंडे पानी में हाथ देते हुए। हाँ, तू है ना चिंता मत कर। मम्मी आप तो अपना ध्यान ही रखो, अभी तो बुखार से उठे हो आप। हाँ, मेरा तो हो जाएगा ठीक। हाँ, जुकाम थोड़ा ठीक है मेरा तो। आप है ना मशीन मंगवा दो, मेरा आधा काम तो हल्का ही हो जाएगा। शाम तक है ना भिजवा दूंगी मैं। हाँ ठीक है ठीक। हाँ बहू, एक काम कर, मेरे बेटे को फोन कर और उसको बोल आते टाइम है ना 20-25 हजार रुपए है ना निकलवा कर लाएगा बैंक से। किस लिए? अरे बेटा क्या करे, तेरी ननद के घर पर वॉशिंग मशीन भिजवानी है, तो एक काम कर, पैसे लाएगा ना, इससे अच्छा तो वहीं से खरीद कर और ना तेरी दीदी के यहाँ भिजवा देगा वो। शादी में तो दी थी दीदी को, 2 साल ही तो हुए, कौन सी खराब हो गई? मेरी वाली नहीं हुई 3 साल में। बेटा मशीन खराब नहीं हुई, उसको है ना ऑटोमेटिक वाली मंगवा कर देनी है, फोन करके ये भी बता दे। अब उसको कहाँ एक से दूसरे में डाले, इतना टाइम नहीं है उसके पास, कपड़े भी इतने हो जाते हैं, तो उसमें है ना एक बार में ही धुल कर निकल जाएंगे। जितना कहा है ना उतना काम कर ले, चाहिए बातें। ठीक है, मैं बोल दूंगी। हाँ, वो है ना दीदी के ससुराल पहुंचानी है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, 25,000 रुपये निकलवा लेना आप, मम्मी जी ने बोला है। अब देखो मुझे तो क्या पता, मैंने तो पूछा तो मम्मी जी ने कहा तुझे क्या है। नहीं, खराब नहीं हुई उनकी कोई वॉशिंग मशीन, दूसरी चाहिए उनको, मेहनत नहीं होती, हम ही है मेहनत करने वाले तो। हाँ ठीक है, आप पहुंचा देना शाम तक उनके, वरना मुझे सुनना पड़ेगा कि मैंने कहा नहीं। ठीक है, एक तो इनको काम नहीं करना, बस पहले तो कपड़े इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद में जैसे उस ऑटोमेटिक में डाल दूंगी और वो धो देगी, बस आलस बढ़ा रखा है। अच्छा, तेरी सास से तो है ना बेटा मैं बात करूंगी। अरे मम्मी, ये ना तो चटपटा खाते हैं, समोसे कचौड़ी गोलगप्पे, इनको किसी ने सिखाया ही नहीं। सिखाने की क्या बात है मम्मी, पैसे होते हैं वो लोग खाते हैं, गरीब पड़े हैं। ऐसे ही क्या, अच्छा खाओ। हाँ, मेरा और मन मार दिया यहाँ पर। 1-2 बार मैं लाई थी, फिर वो सास डांट लगाने लग गई। वैसे दिमाग और खराब हो जाता है मम्मी, कोई बाहर से खाना लेकर आओ फिर लड़ाई करे तो उसे खाने का मन भी नहीं करता। आप है ना, हाँ आप ही समझाओ, गरीबों के से क्यों जियो, अच्छे से खाओ पियो, कोई कमी है क्या उनके? मम्मी आप ही कुछ कर सकते हो, आप है ना मेरी सास को है ना खींच कर 3-4 ताने लगा दो, ऐसे ही कि आप तो अच्छा नहीं खाते हो, ऐसे कुछ भी करके आप तो लगा ही दोगे। हाँ, महीने में 4-5 बार भी नहीं खाने देती मुझे तो तीखा। मैं कर लूंगी बात। हाँ हाँ, अभी करो आप। ठीक है मम्मी। दीदी को बता देना चाहिए, शाम तक पहुंच जाएगी वॉशिंग मशीन। अच्छा हाँ, मैं कर लूंगी बात, अभी करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। बहू एक काम कर, इस ना फोन में उसकी सास के नंबर है ना तेरी दीदी की, उसको मिला कर दे, मैं बात करूंगी। क्या बात हो गई अब? अरे बेटा बात नहीं करूँ तो क्या करूँ, अच्छा खाते नहीं है और उसको बनाने देते हैं नहीं, गरीबों का सा खाना खाते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, उबली हुई सब्जियां और ये कम तेल का। अब उसको आदत ही नहीं है ऐसा खाना खाने की, कैसे खा लेगी वो? कितने दिन तो हो गए उसको परेशान होते हुए। अच्छा, तो मम्मी जी आप क्या करोगी अब? उसको है ना 2-4 ताने मारूंगी ना तो अपने आप बनाने लग जाएगी वो। अच्छा, आप दीदी की सास के साथ लड़ाई करोगे अब? लड़ाई तो हुई ना ये, आप उनको बोलोगे आपके घर में जैसा होता है वैसा वहां होगा। मम्मी जी मुझे तो ये सही नहीं लगता। ये कैसी बातें कर रही है तू, मैं बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा, माँ हूँ उसकी, ऐसे ही देखती रहूं क्या, पूरा जीवन वहीं पर रहना है उसको तो। मम्मी जी मैं तो नहीं मिला कर दूंगी फोन, ये गलत है, देखो मुझे तो गलत लग रहा है ये। अब दीदी 7-7 दिन कपड़े नहीं धोते, इतने सारे इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद में उनको धोते हुए जोर आता है। देखो आलस का नाम है, दूसरी मशीन तो एक मशीन पड़ी है, खराब हो जाती तो दूसरी बात होती। मैं ये नहीं कह रही कि हम दीदी की सहायता नहीं करेंगे, मशीन तो भिजवा दी चलो, लेकिन ये क्या बात हुई अब खाने के लिए आप उनकी सास के साथ लड़ाई करोगे?
अगर उनको अच्छा नहीं लगा सास को और उन्होंने दीदी को परेशान करना शुरू कर दिया तो, कि तेरी तो माँ हमारे यहाँ पर पैर पसार रही है, फिर क्या करोगे आप? तुझे बोला है ना उतना कर, फोन मिला कर दे उसकी सास को। 2-3 ताने है ना खींच कर मारूंगी ना, तब अपने आप है ना लाइन पर आ जाएगी। ले। अब मम्मी जी, आप दीदी के ससुराल में हुक्म झाड़ोगे, अपने ताने मारोगे, ऐसे थोड़ी होता है। समदन का तो अलग ही होता होता है। अब ऐसे थोड़ी ना आप समदन को ताने मारोगे। अब फिर वो आपकी बेटी को कितने ताने मारेगी, कभी सोचा है आपने? मम्मी जी, आप खुद देखो एक बार, दीदी कुंवारे थे तो मैंने खुद उनको देखा है, वो कितना चटपटा खाते थे, बाहर ही खाते थे वो तो चाट मसाला ही। कभी समोसे खा लिए, कचौड़ी खा ली, गोलगप्पे खा लिए, चाउमीन हो गई, इन सब से पेट नहीं भरता मम्मी जी, खानी तो आखिर में रोटी पड़ती है। और ये बात मैं उनको बोलती खाना खा लो, फिर आप बीच में पड़ जाते, आप कहते कि तू मेरी बेटी का शौक पूरे नहीं करने देती। अब ले लो, ससुराल में ना कोई नहीं खाता ये रोज रोज। दीदी के ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं मम्मी जी, उनको इतना खाने की छूट तो दे रखी है। अब दीदी तो ये चाहते हैं, मैं बताती हूँ आपको सीधी सी बात, कि किसी का भी खाना ना बनाना पड़े, सब बाहर के लाए हुए समोसे कचौड़े खा ले और पेट भर जाए उनका। पहले मशीन हो गई और अब ये खाने का हो गया। आप अपनी बेटी को जानते नहीं हो क्या? आप मुझे बताओ, वो यहाँ पर कितना अच्छा खाना खाते थे, आपको पता ही है सब। घर पर बनाई हुई रोटी ऐसे ही पड़ी रहती थी, उनको ना तो खर्चे की फिक्र है ना किसी की सेहत की फिक्र है। अब सास ससुर की कोई उम्र है क्या उनके, वो कैसे खाए समोसे कचौड़ी रोज रोज? ये तो चटोरी जबान के नुकसान है मम्मी जी सारे। पहले तो आपने सिखाया नहीं, अब उनके ससुराल तक आप जाओगे। अब उसको नहीं बातें तो अब क्या करे, आदत ही नहीं है उसको। मम्मी जी मुझे आप एक बात बताओ, अब मैं रोज रोज समोसे कचौरी ये सब खाऊं, गोलगप्पे खाऊं, मैं आपके लिए भी लेकर आऊं, आप खा लोगे क्या रोज रोज? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? तो वो भी तो आपकी उम्र की औरत है, दीदी की सास, वो कैसे खा लेगी ये सब? सिंपल खाना ही खाते हैं सब घर में। बात तो तू सही बोल रही है, तेरी दीदी को ही समझा देती हूँ मैं, ऐसे तो किस किस से लड़ाइयाँ करेंगे। हाँ हाँ, मन पसंद बना लो अपना, मेरी सब्जी थोड़ी ज्यादा अच्छी बना लो। इतना भी क्या, मुझे तो लगता नहीं है कि उनके कुछ खाने को ही नहीं है। ये तो कहने की बातें हैं, अब ये समधन जी को पता चले कि आपने ऐसा कहा कि उनके तो खाने को ही नहीं है, इतनी बुरी बात है ये। आप समझो, एक माँ ही होती है जो बेटी का घर बसाती है। आप तो घर तोड़ने का काम कर रहे हो मम्मी जी, सच में। ऐसे है ना, धीरे धीरे आप दीदी का पूरा घर तोड़ दोगे। बड़ा बोल तो तू सही रही है, इस हिसाब से तो है ना मैं ही अपनी बेटी का घर तोड़ दूंगी। अब मैं उसकी सास को बोल लूं और उसकी सास माने नहीं और उसको परेशान करने लग गई तो सही कह रही है, इतनी दखलंदाजी भी सही नहीं होती। बड़ा सही बोल रही है तू। अब तू भी तो यहाँ पर रहती है, तेरे मायके से तो कभी फोन नहीं आता, ससुराल में माँ के इतने पैर ठीक नहीं है। मैं उसको ही समझा दूंगी